वॉर जोन में यूक्रेनी एयरफोर्स का एक्शन देखने को मिला है। रूसी हमले से बचने के लिए काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दिखे यूक्रेनी फाइटर जेट। कुर्स में कई फाइटर जेट को रूस निशाना बना चुका है और देखिए कितनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं ये फाइटर जेट। रूस ने सुमी की एक पार्किंग में भी मिसाइल अटैक किया। रूस के हमले में पार्किंग में खड़ी सारी गाड़ियां तबाह हो गईं। सुमी के वॉर जोन से विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट देखिए। तमाम तस्वीरें हम आपको सुमी शहर की दिखा रहे हैं। सुमी एक बड़ा सेंटर पॉइंट है। क्यों सेंटर पॉइंट है, अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल 6 अगस्त को 900 दिनों से जारी इस लड़ाई में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि इसी सुमी शहर से एक बड़ी मूवमेंट हुई सेना की, यूक्रेनी सेना की, और वो सेना सीधे जाकर पहुंच जाती है रशियन इलाके में जिसे क्रुक्स कहा जा रहा है। और क्रुक्स की जंग ने पुतिन को कहीं ना कहीं रशिया में कमजोर कर दिया है। आज की तारीख में कई हजार किलोमीटर तक यूक्रेनी फौज कब्जा कर चुकी है रशियन इलाके को, और इसके साथ साथ कई हजार सैनिक रशियन मारे भी गए हैं इस हमले में। ये जो रास्ता है, ये जो सुमी शहर है, यही रशिया के इलाके क्रुक्स में यूक्रेनी फौज को पहुंचाता है, और इसीलिए रशिया के टारगेट पर सबसे ज्यादा सुमी शहर है। और ये तमाम गाड़ियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां तक स्प्रिंटर्स लगे हैं। और आप देखिए ये जो गाड़ियां बच भी गई हैं उसके बॉडी में कैसे बड़े बड़े छेद हो गए हैं, वो साफ तौर पर आपको यहां नजर आएगा। अब रशिया के निशाने पर सुमी इसलिए है क्योंकि अगर सुमी डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर सप्लाई लाइन, जो टैंक्स है, आर्म्स है, एम्यूनिशंस है, गोले बारूद है, खाना पीना, रसद सामग्री, सब कुछ इसी सुमी से क्रुक्स में पहुंच रहा है। और वही ताकत है यूक्रेन की फौज की। इसीलिए रशियन मिसाइलें पिछले 1 महीने से लगातार कहर बनकर इस सुमी शहर पर बरस रही हैं, जिसका खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब उस रेसिडेंशियल इलाके की तस्वीर देखिए। चारों तरफ आपको फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स नजर आएंगे, लेकिन इंसान नाम की कोई चीज आपको चारों तरफ नजर नहीं आएगी। वजह वो डर और दहशत है जो रशियन मिसाइलों से यहां पर आकर फैली है, और जिसके बाद से ही लोग बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। आमतौर पर ओवर क्राउडेड शहर माना जाता है ये यूक्रेन का, लेकिन अब सड़कें खाली, मकान खाली, रिहायशी इलाके खाली, सब कुछ खाली है। स्कूलों को, ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है क्योंकि हर घंटे यहां पर एयर रेड अलर्ट सायरन बजता है, और वो परिचायक है कि रशियन मिसाइलें कभी भी किसी वक्त किसी को भी टारगेट बना सकती हैं। इसलिए हमें भी बहुत लिमिटेड एक्सेस दिया गया है, ये कहते हुए कि आप बाहर बहुत कम निकलेंगे। तो इस रिपोर्ट को अब तक पहुंचाना था, इसलिए हम बाहर निकले हैं और इसके जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुमी कितना इंपॉर्टेंट है। और आज भी सुमी पर लगातार रशियन मिसाइलें हमला कर रही है, जिसके बाद से सुमी में हालात बदतर है। लेकिन सुमी सबसे बड़ी ताकत है यूक्रेन की, और सुमी को बचाए रखने के लिए यूक्रेनी फौज पूरी ताकत झोंकती हुई इस वक्त नजर आ रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, सुमी फ्रंटलाइन। क्या है ऑपरेशन बेलगोरोद? रूस ने यह दावा किया है कि बेलगोरोद हमारे कंट्रोल में है। रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि सीमा पर भीषण जंग है, लेकिन हालात काबू में हैं। तो रूस ने दावा किया है कि सीमा पर हालात जरूर तनावपूर्ण है। यूक्रेन ने सीमा में घुसने की कोशिश की है, लेकिन रूस का यह दावा है कि हमारे जवानों ने यूक्रेन को यहां से खदेड़ दिया है। तो बेलगोरोद को लेकर यह बड़ा दावा रूस कर रहा है। यूक्रेन के 500 सैनिकों ने घुसकर हमला किया था, लेकिन रूस का यह कहना है कि हमने जवाब दिया है। बेलगोरोद की 2 चौकियों पर यह अटैक किया गया था। 500 यूक्रेनी सैनिक यहां आए थे। हमले के बाद रूस ने 6 इलाकों को खाली भी करा लिया है। लेकिन जहां एक तरफ बेलगोरोद में ऑपरेशन चल रहा है, वहीं कुर्स्क में एंट्री के लिए सुमी शहर से ही होकर जाना पड़ता है। सुमी के सबसे मेन चौराहे पर कैसे हैं हालात, आइए आपको दिखा देते हैं। संवाददाता विपिन चौबे की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष आ चुका है यूक्रेन के उस शहर में जो क्रुक्स का एंटर पॉइंट कहा जाता है, और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत अगर क्रुक्स की कहीं है तो इसी सुमी में है। यही सुमी बैकबोन बन चुका है, और इसी बैकबोन को तोड़ना चाहता है रशिया। ये देखिए, इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं सुमी के सबसे खास चौक की, जहां आमतौर पर यह चौक पूरी तरह से गुलजार रहता है, लेकिन कैसा सन्नाटा पसरा है इस वक्त इस चौक पर। झंडे लहरा तो रहे हैं, आई लव सुमी का भी बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन यहां आने वाला कोई नहीं है क्योंकि पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल है।
वजह यह है कि लगातार रशियन मिसाइलें इसी सूमी शहर में आकर गिर रही हैं और लोगों पर यह खतरा मंडरा रहा है कि अगर लोग गलती से भी बाहर निकलते हैं तो वो इसका खामियाजा भुगत सकते हैं। जिन 20 शहरों में नुकसान किया है रशिया ने, उसके बाद ज़ेलेंस्की ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हम F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे।